मेरा नाम है निर्मल शांता, सेवा स्थान कलकत्ता। बाबा की ओल्ड गद्दी को गोल्ड बना रहे हैं। लौकिक भी थे, अलौकिक भी थे और शिव बाबा परलौकिक भी उसमें 3 in 1 विशेषता थी। जब हम लोग मिलते थे तो दृष्टि देता था और 2 शब्द मुरली के ज़रूर सुनाएगा, ज्ञान का ज़रूर सुनाएगा। और जैसे पहले बाबा लौकिक में तो नेचुरल परिवार से स्नेह रहता है, दूसरा मोह जिसको कहे, और वो चेंज हो गया, बाबा अलौकिक हो गया और हम भी अलौकिक, बाबा के अलौकिक बच्चे हो गए। हम पहले छोटी थी ना, तो हम बोलती थी, ज्ञान सुनाता था तो हम बाबा को बोलती थी हम तो अभी छोटी है, बुढ़ी होंगी तब ज्ञान सुनेंगी। तो एक दिन कहता है हमको लिख के दियो, तो हम बुढ़ी होंगी, बीच में शरीर नहीं छोड़ेंगी तो लिखेंगी कैसे, लिखेंगी नहीं। तो इतने में क्या हुआ, हमारी थोड़ी तबीयत नीचे ऊपर थी, तो बाबा सामने खड़ा था, तो हमको बाबा छोटा श्री कृष्ण दिखाई पड़ा। तो बाबा खड़ा है और हम बाबा को ऐसे पकड़ के गोद में लेके ऐसे प्यार करने लगी बाबा को। तो बाबा ने क्या किया, हमारी आंख बंद करके कहा, बेटी ये क्या कर रही हो, जागो, क्या कर रही हो। तो मैं ऐसे झटक गई, तो बाबा कहाँ, और मैं बेबी छोटी बाबा को गोद में लेके ऐसे प्यार कर रही थी, छोटा श्री कृष्ण देख रही थी। तो फिर बाबा ने ऐसे जगा दिया और वो समय सेकंड था जब हमारी बुद्धि चेंज हो गई। उसी टाइम से हम ज्ञान में अच्छी तरह से चलने लगी और बाबा के साथ रहने लगी। फिर कभी कभी ऐसे होता है, जो अव्यक्त बाबा ऐसे दृष्टि देते देते कभी कभी ऐसे करते हैं, तो मैं बाबा को हाथ देती हूँ, तो बाबा को हाथ मिलाने से बाबा को, इस बार ऐसा हुआ, हाथ मिलाने से बाबा ने ऐसे प्यार किया तो एकदम ऐसे लगा जैसे हम बाबा से प्रैक्टिकल लौकिक से मिल रही हूँ, दोनों से ऐसा अनुभव हुआ। हाँ, ब्रह्मा बाबा में ये था, तो ज्ञान के पहले भी हमको ऐसा अनुभव है। तो कुछ भी हम करते थे, बाबा को बहुत तंग करते थे, हीरे बीरे गिरा देते थे, क्या क्या, लेकिन कभी भी बाबा ने गुस्सा किया हो या चमाट लगाई हो, हम बहुत जब डिस्टर्ब करते थे ना, तो हीरे वीरे गिरा देते थे, तो ऐसे प्यार करके कहता था, बच्ची जाओ जाओ ऊपर जाओ, स्कूल में जाना है, बाबा को देखो काम करने दो। कभी गुस्सा करके हम लोगों को डांटा पीटा नहीं, प्यार, जिंदगी भर प्यार लिया। इसलिए बाबा में शिव बाबा आ गया, प्रेम का सागर था वो। पहले हमको पंजाब में भेजा, अमृतसर। पहले थोड़ा बाबा को छोड़ने से दिल दुब करने लगी पहले जाने समय, लेकिन फिर जब वहाँ गई तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची अमृतसर पंजाब है, पंजाब के शेरों को जगा के और वहाँ सेंटर खोलना। तो सच बच वहाँ जाके इतनी अच्छी सेवा हुई, जो बात मत पूछो। सेंटर खुले, रहने लगे। मेरे ख्याल में 3 साल के करीब रही वहाँ पंजाब में। फिर वहाँ से बाबा ने हमको फिर भेजा पटना में, बिहार में। फिर बिहार की सेवा किया अच्छी तरह से, वहाँ भी मकान बहुत अच्छे मिले, सेवा बहुत अच्छी हुई। फिर 3 साल शायद वहाँ भी रही। 3 साल के बाद फिर एक बार बाबा ने हंस के कहा, बच्ची बॉम्बे वाले तुमको याद करते हैं, तो तुम तो जानते हो, जहाँ सेवा करो उनको थोड़ा ममता तो रहती है, छोड़ते नहीं थे। लेकिन हमने कहा हम चक्कर लगा के आती है। फिर हम चली गई बॉम्बे। तो फिर बॉम्बे में सेंटर खुलते गए, बहुत अच्छे बड़े सेंटर खुलते गए और हम वहाँ सेवा में लगी रही। ये रमेश वगैरह सब हमारे टाइम के निकले हुए हैं। फिर बॉम्बे में भी 3-4 साल बॉम्बे में रही, 3 साल। थे बाबा हमेशा कहता था, बच्ची सेवा है मेवा, सेवा करो तो अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, विश्व महारानी बन जाएंगी। ये वरदान मिलता था बाबा का। बॉम्बे में भी 3 साल रही, 3-4 साल रही। वहाँ भी सेंटर खुलते गए, सेवा होती गई। और वहाँ से फिर एक बार ट्रांसफ़र होके फिर कलकत्ता आ गई। बाबा की ओल्ड गोल्ड गद्दी पर जन्म स्थान है वो। फिर अभी कलकत्ता में रहती हूँ।
ऐसा था, बाबा शुरू से ही हमको ज्ञान देता था ना, निर्मोही बनो, निर्मोही राजा बनो, किसी में मोह नहीं रखना है। तो जब पहले पहले बाबा से पहले हमारे मम्मी ने शरीर छोड़ा ना, तो जब मम्मी ने शरीर छोड़ा तो वहाँ थी मैं, तो बाबा ने प्यार करके ऐसे करके बोला, बच्ची अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यानी मेरी अम्मा थी माँ और बाबा की बीबी थी, हलवा खाओ, रोना नहीं है, रोना माना खोना, कभी भी रोना नहीं, सुना। तो बाबा ने रोने नहीं दिया और हमेशा के लिए बोला, रोना कभी नहीं है, रोती है विधवा, तुम सदा सुहागर हो, जब तक जीती रहेंगी सुहागर रहेंगी, कभी भी तुम किसी भी कारण से रोना नहीं। तो सच बच बाबा व्यक्त हुए, मम्मी जो भी रोया नहीं। साइलेंस। पिकेटिंग वगैरह होती थी ना, जब भी बहुत ओमन लीग पर पिकेटिंग, तो मेरे को जहाँ तक अनुभव है, बहुत करके बाबा हमको भेजता था वीआईपी के पास, जाओ बच्ची उसको समझाओ। तो ऑफिसरों के पास, मिनिस्टरों के पास हम बहनें जाती थी, एक दो बहन मिलके जाती थी, उन्हों को समझा के आती थी। तो ये सुख शांति देने का अनुभव है, आश्रम है, ये कोई साधारण आश्रम गुरुओं का नहीं है, ये तो तुम्हारे बाप का घर है। उसको समझा के सब साइलेंस करा देते थे, सब बंद हो जाता था, ठीक हो जाता था। और जैसे समझो, प्रमाण देती हूँ, जैसे स्ट्राइक है तो सब्जियाँ नहीं मिलेंगी, तो कोई लेने जाएगा तो मिलेंगी नहीं, बंद है, तो हमको बाबा भेजता था एक दो बहन को, जाओ बच्ची मार्केट में जाके सब्जी ले आएंगे। हम कहते थे हाँ। तो हम बस चला के जाती थी, बस चला के दुकान वाले को बोलती थी, तो स्ट्राइक है, तुम्हारी सब्जी सारी खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम सारा दुकान बस में रख लो, फिर हम तुमको पैसा दे देंगी। तो खुश हो जाते थे, और सारा दुकान की सब्जियां टोकरे बोरियां भर के बस में रखा के और फिर हम ले जाते थे। फिर वहाँ जाके सेंटर पर एक एक वजन करके नोट करते थे, ताकि उसको पैसा ठीक मिले। तो उसके लिए बाबा हम लोगों को भेजता था, तो जाओ बच्ची तुम खरीदारी करके आओ, नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मकान भी ऐसे ही लेते थे, मकान चाहिए, तुम मिनिस्टर किस लिए बने हो, बोलते हो देखेंगा, देखेंगा क्या, तुमको पता नहीं है कहाँ है। तो इसलिए बाबा भाइयों को न भेज के हम बहनों को भेजता था, ताकि बहुत करके हम तो हर जगह जाती थी और इसी तरह से खरीदारी करके आते थे। हाँ, ऐसा हुआ, जो पिकेटिंग थी, हड़ताल होता था ना, तो अलाउ नहीं होता था गाड़ी, लेकिन हम लोग अलग रहते थे तो मुरली ज़रूर सुनेंगे। तो सुबह को सवेल सवेल तो कोई होता नहीं था, बाबा को ले आते थे, लेकिन जाते समय सार्जेंट और पुलिस खड़े रहते थे, वो जाने नहीं देंगे क्योंकि हड़ताल है। तो बाबा के पास ड्राइवर भी था, गाड़ी भी थी, भाई था एक, लेकिन जब हड़ताल वगैरह होता था तो हमको बाबा कहता था, बच्ची तुम चलो बाबा को छोड़ के आओ। तो हम बाबा को ले जाती थी। समझो हड़ताल है तो ज़रूर पुलिस रोकेंगी ना, और पुलिस ऐसे करती थी और हम ऊपर गाड़ी घुमा के भगा के ले जाती थी गाड़ी को। सीटी बजाते थे तो रोकती नहीं थी। तो बाबा कहता था, बच्ची देखो पुलिस तुमको पकड़ेंगी, तो वो रोकता है, तुम रुकती नहीं हो। मैंने कहा बाबा रुकेंगी तो जाने नहीं देगा, और आप फिर हमारे पास रहेंगे नहीं, आपको छोड़ के फिर हम आप ही उनसे सलटेंगी। फिर हम बाबा के पास छोड़ के घर में, और वहाँ से टोली ले आती थी उस पुलिस और साजन। तो जब लौटती थी तो उन्हों के पास हम खुद गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी से उतरती थी। उसी टाइम हम ये ड्रेस नहीं, फ्रॉक पहनती थी, बेबी थी। तो उतर के उन्हों को कहती थी, तो खुदा दोस्त ने आपके लिए ये प्रसाद दिया है। तो ऐसे देखते थे, क्या खुदा दोस्त क्या होता है। मैंने कहा हम जब गई आपने ऐसे किया, हमने गाड़ी रोकी नहीं, क्योंकि हमारे गाड़ी में खुदा दोस्त बैठा था, इसलिए रोका नहीं। और अब मैं उसने आपके लिए प्रसाद दिया है, अब जब भी मेरे गाड़ी में खुदा दोस्त हो ना, तो आपका हाथ ऐसा हो तो ऐसा करना, मैं जाऊं फिर ऐसे करना। तो हंसते थे, क्योंकि हम छोटी थी, फ्रॉक परा था, 20-22 साल की होंगी, तो हंसते थे। मैं कहती थी ये आज से पक्का लेसन करना, हमारे गाड़ी देखो हम अभी रोक लिया ना, खुदा दोस्त बैठा हो तो रोकना नहीं।
और वो नहीं होगा तो हम रुकेंगे, इसलिए आगे के लिए ध्यान रखना, उसने आपके लिए प्रसाद दिया है। फिर उनको खिला के आया, फिर 1 सेकंड चुप करके फिर कहती थी हमारा नंबर रखा है, गाड़ी का लिखा है ना नंबर, कहते वो तो जरूर लिखेगा। मैंने कहा नहीं, अभी हमको पुलिस थाने में नहीं मंगा, हम तो वहाँ भी सेवा कर सकती है, परंतु आपको कारण बताया, अब हमारा काटो। फिर डायरी निकलवा के कटवा के अपना नंबर नाम कटवा के फिर आगे जाती थी। कोर्ट में जब गई ना तो जज के पास ले जाते हैं, वो वहाँ खड़ा करते हैं ना वहाँ, तो जज के पास ले जाते हैं। तो हम प्रसाद ले जाते हैं, हमेशा आदत है, प्रसाद ले गए। फिर उसने हमसे कुछ पूछा, यही तो कोर्ट में क्यों गई थी, केस था बाबा के ऊपर, तो उसके बदले तो कहा केस तो तुम्हारे फादर के ऊपर है, तुम कैसे आ गई हो। मैंने कहा हमारा फादर बुजुर्ग है, उसमें खुदा दोस्त आता है, इसलिए उसको हम कहीं नहीं भेजते हैं, आपको जो कुछ कहना हो मेरे को कहो। तो कहा वो तो केस है। मैंने कहा हमको बोलो ना, केस पेस हम सब तुम्हारा समझा देंगी, सल्टा देंगी। अरे हमको बोलेगा तो हम जहाँ बोलेंगे जेल में डालेंगे तो वहाँ भी चली जाएंगी। तो हंसने लगा, कहा जेल में जाएंगी। मैंने कहा हाँ, इसमें क्या हर्ज है, सेवा करेंगी कैदियों की। तो हंसने लगा और 1-2 को कहा देखो बेबी कितनी डरती नहीं है, निर्भय है, इतनी बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा ठीक है, बेबी छोटी थी ना, हम फ्रॉक पड़ा था, बेबी कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, अच्छा अभी भले जाओ। मैंने कहा नहीं जाएंगी नहीं, पहले तुम डायरी निकालो, हमारे नाम काटो, मेरे फादर का नाम काटो, तब मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी आपके पास बैठी हूँ। तो 1-2 को देख के कहता है ये बहुत जिद्दी बेबी है, अच्छा तुम काट लेंगे। मैंने कहा ना, निकालो डायरी निकालो। फिर उसे निकलवा के और नाम कटवा के केस को ख़त्म करके फिर हम गई वापस। फिर उनको थोड़ा ज्ञान समझाया, टोली लिटरेचर दिया, ऐसे छूट नहीं। हम तो हमेशा ही समझती थी पहले आप, जो जैसे दूसरी बहनें दादी दीदी वगैरह वगैरह थी, तो हर बात में हम उन्हों को आगे रखती थी, हम पीछे रहती थी। और एक दिन किसी ने हमको ऐसे कहा, तो तुमको ऐसे ये लोग आगे जाते, तुमको अच्छा लगता है, तुमको दुख नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, मेरे को खुशी होती है, क्योंकि कितना भी कोई आगे जाए लेकिन जन्म तो मैं इसके पास मैं ही लूँगी फिर हर कल्प में, इसलिए मेरे को कोई फिक्र नहीं है। हर कल्प में जन्म तो यहाँ ही लेना, फिक्र नहीं है, खुशी होती है। हाई कोर्ट के जज ने पूछा तो तुमको कितने भाई है, तो हम 1 सेकंड चुप रही, तो डंडा ठोक के कहते हैं क्या पूछता हूँ, कितने भाई है, क्या सोचती हो। मैंने कहा हाई कोर्ट के सबके बीच में आपने बोला बहन जी आपको कितने भाई है, तो 1 भाई ऐड हो गया, इसलिए सोचती थी कितना बताओ। तो बेचारा चुप हो गया और उठ के अंदर चला गया। अंदर जाके बोलता है ये कैसी लड़की है, हाई कोर्ट में हमको भाई बना दिया, अब भाई बहन के ऊपर क्या केस करेगा, ख़त्म करो केस को, छुट्टी हो गई, केस पूरा। पहले तो बाबा ने मेरे को कन्यादान महापुण्य कर दिया था ना, शादी कर दिया था। तो कुछ साल के बाद एक बेबी पैदा हुई, मेरे ख्याल में 1-2 महीने की थी ना जब मैं आ गई। बेबी पैदा हुई तो उसी टाइम बाबा में शिव बाबा आया, हाँ, और मेरे को बाबा देखने आया। तो हमने बाबा को, बाबा खड़ा है और हम लेटी है क्योंकि बेबी हुई थी, तो मैंने बाबा को श्री कृष्ण के स्वरूप में देखा। तो बाबा इतना बड़ा, उसको ऐसे पकड़ के हम गोद में उठा के ऐसे किया, तो बाबा ने आंख बंद करके कहा ये क्या कर रही हो। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे हो गई, क्या हो गया। बस वो सेकंड था, हम बाबा को श्री कृष्ण समझ के ही बस बाबा का आती जाती रही, और ऐसे धीरे धीरे जाते आते बाबा की हो गई, वो बेबी वहाँ छूट गई। हाँ, बाबा ज्ञान रोज़ सुबह को ज्ञान सुनाता था, घूमने फिरने जाते थे, ज्ञान सुनाता था, और खाना पीना खाते थे। तो वो शिव बाबा याद है, तो याद दिलाता था, मतलब बाबा में बहुत चेंज हो गई। नहीं, हमको तो साक्षात्कार हुआ और बाकी तो गोलमाल हो गए बच्चे।
लड़कों में नहीं, बड़ा भाई तो नहीं मानता था इस बात को, और छोटा जो नारायण था वो बहुत छोटा था, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा रहना पड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सब ज्ञान से चले गए, और हमको अगले ज़माने में तो 15-16 साल को शादी करा देते थे, तो हमको भी 15-16 साल में शादी करा दी थी। तो शादी कराई वो सिंध के मुखिया जिसको होते हैं ना, उसके बड़े घर में। तो फिर तो मैं आती जाती रही, लेकिन कितने साल के बाद एक बेबी पैदा हुई, वो मेरे ख्याल में उसी टाइम हमको साक्षात्कार हुआ।